नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। तो CUET PG 2023 MA MSc अदर जितने भी कोर्सेज हैं उसमें पार्ट ए का पेपर कैसा आ रहा है आज के पहले दिन के पेपर के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं। यानी आज जितने भी MSc कोर्सेज का जिसका पेपर हुआ उसके आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि MA और MSc में पार्ट ए का पेपर कैसा आ रहा है, कितने क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज से आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस मैथ के आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस रीजनिंग के आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस जीके जीएस के आ रहे हैं, क्या लैंग्वेज में दोनों लैंग्वेज आ रहा है, दोनों करना है या फिर सिर्फ एक ही करना है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। आज का पेपर कैसा रहा है, यानी पहले दिन का पेपर कैसा रहा है, इस आधार पे आगे आने वाले पेपर्स कैसे हो सकते हैं, तो डिटेल में इस वीडियो में समझ लीजिए। और वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूं, इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्योंकि यहां पर आपको CUET की हर एक सही अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी आप तक प्रोवाइड करवाई जाती है, सही गाइडेंस आपको दिया जाता है। और साथ ही साथ आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर के देखिए तो हर एक अपडेट हमने आपको सबसे समय पर और सही अपडेट पहुंचाया है। आज जब CUET PG 2023 का पहला पेपर हुआ तो जिन MSc कोर्सेज का, चूंकि MA का आज कोई पेपर था नहीं, MSc का था, और MSc और MA का पार्ट ए जो है सेम सिलेबस है, बाकी LLB और BEd में चेंज हो जाता है थोड़ा सा। इसलिए हमने जितने स्टूडेंट से बात किया, जितने स्टूडेंट से पॉसिबल हो सका, हमने कॉल पर भी बात किया कि पेपर का लेवल क्या था, पेपर में कितने क्वेश्चन आए थे, मीडियम चेंज हो रहा था कि नहीं हो रहा था, सब कुछ पूछा था। तो चलिए उसी के आधार पर आपको बताने जा रहा हूँ। जो स्टूडेंट दे चुके हैं पेपर वो कमेंट में भी बताइएगा कि कैसा पेपर रहा है। जो मैं बता रहा हूँ एकदम करेक्ट बता रहा हूँ ना। जो आपका पार्ट ए होगा, जैसा कि मैं पहले भी बताया था एग्जाम शुरू होने से पहले, सेम वही चीजें फॉलो हो रही हैं। कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहला होगा लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, वर्बल एबिलिटी एंड वोकैब, ये सारी चीजें आपके लैंग्वेज से होंगी। सेकेंड चीज आपका मैथ्स है, जनरल मैथ्स। थर्ड आपका है जनरल आपका रीजनिंग। उसका फोर्थ आपका है जनरल नॉलेज, जिसमें आपके करंट अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस की चीजें पूछी जा रही हैं। सबसे पहली जो कंफ्यूजन है पार्ट ए में वो ये है कि सर क्या लैंग्वेज में जो हिंदी और इंग्लिश दोनों करना होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों करना होगा? तो इसका जवाब है नहीं। या तो आप हिंदी करें या तो आप इंग्लिश करें। अगर बात करें लैंग्वेज के क्वेश्चंस की तो अप्रॉक्स सारे बच्चों ने बताया है कि लैंग्वेज का जो क्वेश्चन था वो लगभग 10 था, यानी सारे पेपर्स में 10 ही रहा होगा, 9-10 इसी के आसपास रहा, यानी 10 का ही क्राइटेरिया फॉलो हुआ है लैंग्वेज सेक्शन के लिए। मैथ्स में जैसा कि आपको बताया गया था 5 क्वेश्चंस का ही क्राइटेरिया फॉलो हुआ है, रीजनिंग में 5 क्वेश्चंस का ही क्राइटेरिया फॉलो हुआ है, जीके में भी 5 क्वेश्चंस का ही क्राइटेरिया फॉलो हुआ है। लैंग्वेज में जो 10 क्वेश्चंस होंगे, ऐसा नहीं है कि हिंदी का 5 और इंग्लिश का 5, या तो आप हिंदी का 10 कर सकते हैं या इंग्लिश का 10 कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये क्लियर हो गया ना कि लैंग्वेज कोई एक ही आपको करना है, या तो हिंदी अगर अच्छा है तो हिंदी 10 कर ले जाइए, इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश 10 कर ले जाइए। एक और महत्वपूर्ण बात कि जो स्टूडेंट पूछना ये चाह रहे थे कि सर मैंने पेपर में जो मीडियम सेलेक्ट कर दिया था, हिंदी या इंग्लिश, क्या वही आएगा एग्जाम सामने हमारे, मीडियम वगैरह क्या चेंज नहीं हो सकता? तो मैं आपको बता रहा हूं, ये भी हमने स्टूडेंट से बात किया। शुरुआत एग्जाम शुरू करने से पहले भी आपसे पूछ रहा है कि मीडियम आप हिंदी में जाना चाहते हैं कि इंग्लिश में जाना चाहते हैं, वहां पर चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है, अगर आप इसको इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया आपने शुरुआत में, लेकिन ऊपर एक ऑप्शन दे रहा है, वहां लिखा हुआ है हिंदी और वहां लिखा हुआ है इंग्लिश, आप वहां से ऊपर में क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे इंग्लिश पर तो इंग्लिश में हो जाएगा वही क्वेश्चन, हिंदी में क्लिक करेंगे वही क्वेश्चन हिंदी में हो जाएगा। तो इसलिए आप स्वाभाविक ढंग से आराम से अपने पेपर के समय में भी अपना मीडियम चेंज कर करके क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में आप समझ सकते हैं। इसलिए पेपर दोनों मीडियम में दिख रहा है, उसकी चिंता एकदम नहीं करिएगा। लैंग्वेज सेक्शन में भी दोनों दिखेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके सामने ऑप्शन होगा, आप कोई भी ऑप्शन खोल सकते हैं अपने पेपर में, लेकिन करना कोई एक ही है। या तो हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी करिए, इंग्लिश कर रहे हैं तो इंग्लिश करिए। हिंदी में आपका कंप्रीहेंशन से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके वर्बल एबिलिटी से आ रहे हैं, यानी मौखिक तौर पर जो चीजें होती हैं, कुछ वोकैब से आपके आ रहे हैं, यानी सिनोनिम एंटोनिम, ये सारी चीजें। अब बात कर लेते हैं पेपर का लेवल सर कैसा था, किस तरीके का पेपर का लेवल है, आसान है कि कठिन है। पार्ट बी की तुलना में आज जितना पेपर हुआ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चूंकि आज एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूं कि आज MSc कोर्सेज के स्टूडेंट का एग्जाम था, MA का नहीं। और MSc में आपके चूंकि मैथमेटिक्स वगैरह का एग्जाम था, इसलिए पार्ट बी इनका जो होता है वो काफी टाइम टेकिंग होता है, इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पार्ट बी से अपना शुरू किया था आज का पेपर करना, इसलिए उनको पार्ट बी में ज्यादा समय लगा। और पार्ट बी में ज्यादा समय लगाने की वजह से आज के स्टूडेंट्स का कहना था कि पार्ट ए थोड़ा सा समय कम मिल पाया हमको पार्ट ए में देने के लिए। तो पेपर पूरी तरह से पार्ट ए का कठिन वगैरह नहीं था, बस उन स्टूडेंट्स को समय कम मिला, इसलिए उनको पार्ट ए में समय देने में टाइम लग गया। तो संभवतः वो MSc के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए उनको ऐसी दिक्कत हुई। MA वाले अगर थोड़ा सा ठीक ठाक समय इस पर पार्ट ए पर भी दे देंगे तो उनका काम चल जाएगा।
तो ये हो गया आपके पार्ट ए की कंप्लीट एनालिसिस कि कैसे आ रहा है, क्योंकि एक बहुत कंफ्यूजन थी कि सर हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स आ रहा है कि क्या आ रहा है, मीडियम क्या आ रहा है, सब कुछ क्लियर कर दिया। अब आपको बताता हूं सीयूईटी की सभी सही अपडेट्स के लिए सबसे पहले तो आप इस जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। नाम क्या है? स्टडी कैपिटल। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि हम जो भी वीडियोस देते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, हमारा व्हाट्सएप नंबर सभी लोग नोट कर लीजिए तुरंत अभी बैठे बैठे, 9336257345। इस व्हाट्सएप नंबर को नोट करने से अभी के लिए आपके फायदा ये है कि आप हमारे नंबर पर मैसेज करिएगा कि सर मेरा ये नाम है, मैं इस कोर्स की तैयारी कर रहा था या फिर इस कोर्स का एग्जाम दे रहा हूं सीयूईटी में, ताकि आगे आने वाले समय में जब हम जो भी अपडेट देते रहेंगे हम सबसे पहले स्टेटस पर लगा देते हैं। कोई भी वीडियो आया, कोई भी नया नोटिफिकेशन आई, हम स्टेटस पर लगा देते हैं, वहां से आप देख लेंगे, तो किसी भी इंफॉर्मेशन से आप मिस नहीं हो सकेंगे। तो आज था सीयूईटी पीजी 2023 का पहला दिन का पेपर। पार्ट बी वगैरह कैसा आया है, ग्राउंड रिपोर्टिंग और पेपर एनालिसिस मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। पार्ट ए भी मैंने आज का बता दिया। आगे आने वाले दिनों में अगर इस पेपर में कुछ चेंज होता है, कुछ बदलाव होता है, तो आप कैसे जानेंगे? तो उसके लिए मैं हूं स्टूडेंट से, मैं हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट हमारे पास है जिनसे मैं बातचीत करके पता कर सकता हूं कि हाँ पेपर कैसा आ रहा है। ग्राउंड रिपोर्टिंग भी हम सेंटर्स पर भी जाते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, इसलिए लगातार बने रहिएगा। अगर पेपर में कुछ भी बदलाव होता है, पेपर टफ होना शुरू होता है, तो सब कुछ आपको अपडेट किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग जान जाए कि पार्ट ए का पेपर कैसा आ रहा है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो की रीच बढ़े और सभी लोग लगे कि हाँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो उसको लाइक लोग कर रहे हैं। तो आप लोग अपना प्यार जरूर दीजिएगा वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। लगातार सही अपडेट, सूचनाएं और जानकारियां समय पर और सही जानकारियां आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।